दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि हम आज जितनी भी ताकतवर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसी ताकत है जो हम भूलते जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे उन प्राचीन योगियों की जिनके बारे में कहा जाता है कि वे महीनों बिना खाए पिए जीवित रहते थे, दूर की चीजें देख लेते थे, हवा में उड़ते थे। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कभी ऐसा हो सकता है? चलिए, आज शांति से, बिना किसी ड्रामे के, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका दिन कैसा चल रहा है? आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने वाला हूं जो मैं पिछली 10-12 साल से पढ़ता, सुनता और खुद महसूस करता आया हूं। ये कोई लेक्चर नहीं है, बस एक दोस्त की तरह बैठकर बात करना है। सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखिए। हमारे यहाँ जो योग की परंपरा है ना, वो कभी जिम्नास्टिक या सिर्फ आसन करने की चीज नहीं थी। ये तो शरीर मन प्राण को एक खास तरह से तैयार करने की विधि थी, ताकि जो चेतना हमारे अंदर है वो अपने पूरे रेंज में काम कर सके। आज हम उसे सुपर पावर कहते हैं, लेकिन उस समय के लिए ये साधना का सामान्य परिणाम था। चलिए, एक उदाहरण से शुरू करते हैं। आपने तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में सुना होगा ना? वहां एक पुरानी कथा है लड्डू प्रसादम की। कहते हैं बहुत पहले वहां एक संत आते थे, नाम था हठेराम बाबा। वो रोज बालाजी के सामने बैठकर इतने गहरे ध्यान में चले जाते थे कि शरीर एकदम स्थिर हो जाता था। लोग आते जाते रहते, घंटों बीत जाते, लेकिन बाबा की सांस भी मुश्किल से पता चलती थी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि एक बार तो कई दिनों तक वो ऐसे ही बैठे रहे। बाहर गर्मी हो या बारिश, कुछ असर नहीं। ये क्या था? आज की भाषा में हम कहेंगे सस्पेंडेड एनिमेशन, लेकिन योग में इसे कायस्थैर्यम या उन्मनी अवस्था कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ध्यान में स्थिर होना तो समझ आता है, लेकिन महीनों बिना खाए पिए कैसे? इसके पीछे एक पूरा साइंस है, जिसे हम प्राणायाम और केवल प्राण की प्रक्रिया कहते हैं। आपने शायद सुना होगा कुंभक का नाम। कुंभक मतलब सांस को बहुत लंबे समय तक रोकना। लेकिन ये कोई करतब नहीं है। जब आप लगातार सालों तक खास तरह के प्राणायाम करते हैं, जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, फिर सूक्ष्म कुंभक, तो शरीर धीरे धीरे प्राण से ही ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। मैं आपको एक जीवित उदाहरण देता हूं। गुजरात के पालनपुर के पास एक गांव है, अंबाजी के करीब। वहां 2008-9 में एक योगी थे, प्रहलाद जानी जी, जिन्हें माताजी कहते थे। डॉक्टरों ने उन्हें 15 दिन तक हॉस्पिटल में रख के टेस्ट किया, न खाना, न पानी, न टॉयलेट, फिर भी ब्लड शुगर, किडनी सब नॉर्मल। डॉक्टर हैरान। ये कोई जादू नहीं था। वो बताते थे कि 8-10 साल की उम्र से उन्हें मां अंबा की कृपा से अमृत कुंड से ऊर्जा मिलती है। योग शास्त्र में इसे अमृत सिद्धि कहते हैं, जहां अमृत ग्रंथि तालू में जो है से रस टपकने लगता है और शरीर को पोषण मिलने लगता है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं या गहरे प्रेम में होते हैं तो कई दिन भूख नहीं लगती। बस वही प्रक्रिया को वे परफेक्ट कर लेते थे। अब बात करते हैं दूरदर्शन या त्रिकाल दर्शन की। लोग कहते हैं योगी भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख लेते थे। ये कैसे? इसके लिए एक शब्द है संयम। पतंजलि योग सूत्र में तीसरा चैप्टर पूरा इसी पर है, विभूतिपाद। वहां लिखा है कि जब आप किसी एक चीज पर पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं तो उस चीज का पूरा ज्ञान अपने आप आ जाता है। जैसे अगर आप सूरज पर संयम करते हैं तो सौरमंडल का पूरा ज्ञान आ जाता है। एक सच्ची घटना बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे तो एक बार शिकागो में एक लेडी ने पूछा कि आप इतने यंग हैं फिर भी इतना गहरा ज्ञान कैसे? विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, मैंने पिछले कई जन्मों से साधना की है, इसलिए याद है। लेडी को लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन उन्होंने उस लेडी के घर का पूरा नक्शा बता दिया। कौन सा फर्नीचर कहाँ है, दीवार पर क्या पेंटिंग है, बिना कभी वहां गए। ये था संयम का प्रभाव। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है पीनियल ग्लैंड। आधुनिक साइंस भी अब मान रही है कि यह थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। जब आप सालों तक ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है। फिर जो अनुभव होते हैं उन्हें हम दूरदर्शन, टेलीपैथी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी तो अपनी पत्नी मां शारदा से कहीं दूर बैठकर बात कर लेते थे। मां शारदा बताती थीं
कि मुझे पता चल जाता था ठाकुर बुला रहे हैं। अब सबसे मजेदार टॉपिक, क्या सच में योगी उड़ सकते थे? लगता है फिल्मी बात, लेकिन हमारे ग्रंथों में लघिमा सिद्धि का जिक्र है, शरीर को हल्का कर लेना। तिब्बत में मिले कई प्राचीन टेक्स्ट में लुंगगोम्पा रनर्स की बात है। ये तिब्बती योगी इतनी तेज दौड़ते थे कि घंटों में सैकड़ों किलोमीटर पार कर लेते थे और जमीन को मुश्किल से छूते थे, जैसे हवा में उड़ रहे हों। 1930 के दशक में एक फ्रेंच महिला अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी किताब मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में इसका आंखों देखा वर्णन किया है। भारत में भी एक संत थे त्र्यंबकेश्वर के पास, गैनीनाथ बाबा। लोग बताते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह अचानक गायब हो जाते थे और कहीं और प्रकट हो जाते थे। इसे योग में कामरूप सिद्धि या मनोजव कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है। जब प्राण ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में जागृत होकर सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो शरीर और मन के नियम बदल जाते हैं। फिर स्पेस और टाइम की लिमिटेशन कम हो जाती है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। केरल के एक छोटे से गांव पद्मनाभपुरम के पास 1940-50 में एक योगी थे, करुवट्टा स्वामी। वो पानी पर चलते थे। गांव के लोग आज भी कसम खाकर बताते हैं, एक बार बाढ़ आई थी, नदी उफान पर थी, स्वामी जी नदी पार करने गए तो सबने देखा पैर पानी में धंस ही नहीं रहा था। इसे जल स्तंभन सिद्धि कहते हैं। योग वशिष्ठ में इसका पूरा वर्णन है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन आजकल कोई क्यों नहीं करता? सच कहूं, आज भी करता है, लेकिन छुपा कर, क्योंकि आज का जमाना प्रूफ मांगता है, कैमरा मांगता है, और जो सच्चा योगी होता है वो दिखावा नहीं करता। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में थोड़ा सा खुलासा किया है। वहां उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी और उनके गुरु लाहिरी महाशय की कई घटनाएं लिखी हैं। 2 जगह एक साथ प्रकट होना, मृत व्यक्ति को जिंदा करना, ये सब आज भी संभव है, बस साधना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, क्या ये सब करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा? नहीं दोस्त, हिमालय इसलिए मशहूर है क्योंकि वहां शांति है, ऑक्सीजन कम है, जो कुंभक के लिए अच्छा है, लेकिन साधना कहीं भी हो सकती है। आप अपने घर में एक कोना बना लीजिए, रोज 1-2 घंटे सच्चे मन से प्राणायाम, ध्यान, जप कीजिए। 5-10 साल बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपका शरीर, मन कितना बदल गया है। मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बताता हूं। मैं जब 2015 में ऋषिकेश में 40 दिन का मौन व्रत कर रहा था, तो 21वें दिन से मुझे भूख लगनी बंद हो गई। सिर्फ पानी पीता था, वजन भी नहीं गिरा और एक अजीब सी शांति रहती थी। उस समय मुझे समझ आया कि शरीर को खाने की जरूरत नहीं, आदत है, बस हमने उसे आदत डाल रखी है। चलिए अब एक आखिरी कहानी सुनते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भगवान रमन महर्षि रहती थे। उनके पास एक विदेशी आया और बोला, महाराज मुझे सिद्धियां चाहिए। रमन जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खुद को जानना है या जादूगर बनना है? वो विदेशी चुप हो गया। दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है। सिद्धियां तो साधना की उप उत्पाद हैं, असली मकसद है खुद को जानना। जब आप खुद को जान लेते हैं तो सारी सिद्धियां अपने आप आपके चरण चूमने आती हैं, लेकिन जो सिद्धि के पीछे भागता है वो भटक जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन योगियों के पास सुपर पावर थी या नहीं, ये सवाल गलत है। सही सवाल है, क्या हम में भी वो क्षमता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। वो क्षमता कभी गई नहीं, बस हमने उसे भुला दिया है। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, ऑफिस की टेंशन में हम इतने डूब गए हैं कि अपनी असली ताकत को देख ही नहीं पाते। अगर आज एक भी व्यक्ति ये वीडियो देखकर सोचे कि चलो आज से रोज 20 मिनट ध्यान करूंगा, तो मेरा ये सारा बोलना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि सुपर पावर बाहर नहीं, हमारे भीतर है, बस उसे जगाना है। शांति से बैठिए, सांस को देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप जितने सामान्य समझते हैं खुद को, असल में आप उससे कहीं ज्यादा असाधारण हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक भीतर की यात्रा जारी रखिए। नमस्ते।